मैथ पीएम पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले यह कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण कौन से होगा, ये और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर अगर त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लीजिए ये भुजाएं अगर 4 हैं, ये भुजा अगर 3 है, ठीक है, और ये भुजा मान लीजिए ये भुजा हमारा 6 है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 4 3 7, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा निकला, ठीक है। और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अंतर 1 निकला, 1 हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, ठीक है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है त्रिभुज का, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारे त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए अब ये त्रिभुज के 4 प्रकार को देखते हैं कि क्या है। तो चलिए पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कोण 60 डिग्री का होगा और ये भी कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। सभी कोण और सभी भुजाएं भी बराबर होती है। अगर ये ए भुजा है तो ये भी ए होगा और ए भी ये ए होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ हम भुजा ए माने हैं तो ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, वर्ग मीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर वर्ग मीटर। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा √3/2 भुजा इंटू भुजा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की अतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगी, समबाहु त्रिभुज की ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारा भुजा बटा 2√3, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की बाह्यवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी भुजा बटा √3, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जान गए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला है वो हमने देख लिया। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ऊंचाई का फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए अब त्रिभुज के दूसरे प्रकार यानी कि विषमबाहु त्रिभुज को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है विषमबाहु, यानी कि जिसके विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिसके कोण और भुजाएं असामान्य हो, उसे जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण असामान्य होंगे वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज में जैसे कि ये कोण हमारा ए है तो ये कोण हमारा बी हो जाएगा और ये कोण हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और ये भुजा अगर हमारी ए है तो ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √S(S-A)(S-B) इंटू S-C, ठीक है। जहाँ S क्या होगा, जहाँ S बराबर A+B+C/2, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज समझ गए, विषमबाहु त्रिभुज क्या है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आइए अब त्रिभुज के तीसरे प्रकार यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज को देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं और दो कोण सामान्य होते हैं लेकिन एक भुजा और एक कोण असामान्य हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो दो कोण यानी कि अगर ये कोण ए है तो ये भी कोण ए होगा लेकिन एक कोण असामान्य हो जाएगा यानी कि ये कोण बी हो जाएगा। ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगी
और एक भुजा असामान्य यानी कि ये भुजा बी हो जाएगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसके दो कोण सामान्य हो और एक कोण असामान्य हो। दो कोण और दो भुजा सामान्य होती है और एक कोण और एक भुजा असामान्य हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा रूट अंडर एस माइनस ए फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है, यहाँ क्योंकि दो कोण और दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर एस माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दो है। ठीक है, फिर एस माइनस बी, जहाँ एस क्या हो जाएगा? जहाँ एस बराबर ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है समझ में आ गया। अब त्रिभुज के चौथे प्रकार यानी कि समकोण त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज का चौथा प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक हमेशा 90 डिग्री का ये होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक ये हमारा लंब रहता है और ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा ये 90 डिग्री का ये बना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा समकोण त्रिभुज जो हमेशा 90 डिग्री का एक ये कोण हमेशा 90 डिग्री का रहेगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं ये हमने देख लिया। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। 80 डिग्री होता है। ठीक है, और ये दो कोण का मान हमें दिया हुआ है, तो तीसरे कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से अगर ये दोनों को जोड़ के हम माइनस कर देंगे तो तीसरे कोण का मान हमें पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री में अगर हम माइनस कर देंगे 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री को, तो तीसरे कोण का हमें मान पता चल जाएगा। तो 180 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 115, 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री 115 डिग्री। तो 180 में 115 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान हमारा कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज में मैंने क्या बताया था? जिसका एक ये जैसे कि ये समकोण त्रिभुज मैं बना के बता रही हूँ, ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण हमेशा कितना डिग्री का होता है? एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण पता है 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में, एक कोण का मान दिया गया है 45 डिग्री, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो दो कोणों का मान हमें पता है, तो तीसरे कोणों का मान पता चल जाएगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक कोण समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है और एक कोण हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 प्लस 45 डिग्री करके 180 में अगर हम माइनस कर देंगे तो तीसरे कोण का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा? तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 में से 135 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान हमारा कितना निकल गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 हैं, तब त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? ठीक है, तो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की भुजाएं दिया हो गया। त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है। कर्ण का क्या हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो दो भुजाएं यहाँ पे दो ये दिया है, दो भुजाएं क्रमशः 4 और 3 है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हमारा क्या हो जाएगा? 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा स्क्वायर यहाँ से हटाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण, यहाँ पे
कर्ण बस हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट से बाहर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 25 का रूट का ये क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया, कर्ण हमारा 5 निकल गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आकृतिक में कोण x का मान बताइए जबकि ABC एक समकोण है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हमारा 70 डिग्री दिया है और यहाँ x का मान बताने बोला है। ठीक है, तो ये आकृतिक में क्या बोला गया, ये एक समकोण है। तो समकोण में मैंने क्या बताया, समकोण में हमेशा ये 90 डिग्री का होता है ये पूरा। ठीक है, तो ये अगर हमारा 90 डिग्री का होता है, ये पूरा हमारा अगर 90 डिग्री का होता है तो इतना का मान हमें इतना का मान दिया है 70 डिग्री। तो 90 में से अगर हम 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। समकोण का हमेशा ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो कोण x का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 70 को माइनस कर देंगे तो 20 डिग्री। तो कोण x का मान कितना हो जाएगा, तो 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, चित्र में कोण A का मान क्या होगा। तो यहाँ पे A का मान क्या होगा पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि इसका ये पूरा कितना डिग्री का होता है, एक गोला पूरा, ये पूरा गोला हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। तो अगर इसका ये आधा गोला ये कितना का हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। ये 180, ये 180, ये पूरा अगर 360 डिग्री का होता है तो ये हमारा 180 डिग्री का होगा। तो इतना पता चल गया, ये पूरा कितना है हमारा, ये पूरा है हमारा 180 डिग्री का है। तो अगर 180 डिग्री में से ये पूरा अगर 180 डिग्री का है तो हम 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री का है तो 180 डिग्री में से अगर हम इसको जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारा A का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस A प्लस कितना है 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस A प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस और ये A क्या हो जाएगा, दोनों ये A हमारा क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 15 डिग्री 45 डिग्री और 30 डिग्री हमारे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये ब्रैकेट का अंदर है, इसको ब्रैकेट का बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस ये प्लस में ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2A हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 2A माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2A। अब A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A इसको 2 को बट्टे में ला देंगे इधर 2। अब ये 2 से अगर इसको कट करेंगे तो A इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू हमारा 2 चौका 8 और 2 पचे 10 यानी कि कितना 45 डिग्री आ जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज का कोण, तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा बराबर 180 डिग्री। यही हमारा तीनों कोणों का अनुपात दिया है 3:7:8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या पूछा गया, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा अनुपाती हमारा सबसे बड़ा कोण निकलेगा ना। तो 180 डिग्री ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 8 18। तो 180 डिग्री में डिवाइड दे देंगे 18 से तो इज इक्वल टू 10 डिग्री हमारा आंसर, यानी कि एक ये का मान एक कोण 1 डिग्री का मान हमारा एक अनुपात का मान हमारा 10 डिग्री निकला। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण यानी कि सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कोण हमारा इसी का सबसे बड़ा अनुपाती हमारा सबसे बड़ा कोण निकलेगा। तो 10 × 8 कर देंगे क्योंकि सबसे बड़ा अनुपात 8 है, इसीलिए 8 से इंटू कर देंगे तो सबसे बड़ा कोण हमारा 80 डिग्री निकलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे हमारा कर्ण दिया है और आधार दिया है, तीसरा भुजा हमें दिया नहीं है तो तीसरा भुजा पहले ज्ञात करना होगा।
तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का क्या फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर, 13 यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर और प्लस लंब हमें इससे ज्ञात हो जाएगा, तो प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ जाएगा और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ये लंब को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो लंब को इधर ले जाएंगे तो लंब का स्क्वायर इधर हमारा आ जाएगा और इज इक्वल टू 169 को इधर लाते हैं तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा 169। ठीक है, ये भी हमारा माइनस में इधर गया तो, और फिर इसको इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 144 आ जाएगा। यहाँ हमारा माइनस लंब का स्क्वायर, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और लंब का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हटाने के इधर ये करेंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा, तो लंब बराबर रूट अंडर 144। ठीक है, और इसको रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लंब हमारा यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों भुजाओं का हमें पता है, तीनों भुजाएं क्या क्या हैं, तो पहला भुजा 13 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा हम लंब निकाल लिए 12 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कितना कितना है, 13 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और प्लस एक भुजा का निकाले 12 सेंटीमीटर। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 49√3, तो क्षेत्रफल हमें दिया है 49√3 इज इक्वल टू √3/4 और भुजा हमें ज्ञात करना है, तो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भुजा ये √3 से ये √3 कट जाएगा। ठीक है, और भुजा का स्क्वायर इधर आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और ये 49 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट आ जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो भुजा बराबर रूट अंडर 196, और ये रूट को हटाने के लिए ये करेंगे तो 196 का कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भुजा क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए मैथपीएम से बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।